हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में रिलेटिव्स में जो कोई भी डेटा साइंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द परसेंट ऑफ मिल्क यूटिलाइज एज लिक्विड मिल्क फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन इज। मतलब जो टोटल मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें से कितने परसेंट मिल्क जो है उसका यूज़ एज अ लिक्विड मिल्क यूज़ किया जाता है। मतलब मिल्क के तौर पे यूज़ करते हैं लोग, पीने के लिए ही लिक्विड ही यूज़ करते हैं। टोटल प्रोडक्शन का कितने परसेंट? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 46% ऑफ मिल्क यूटिलाइज एज लिक्विड मिल्क फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का 46% मिल्क जो है उसका यूज़ एज ए लिक्विड ही पीने के लिए या चाय जो कुछ भी है, मतलब एज ए लिक्विड ही यूज़ करते हैं 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीज़न फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू इंडिजिनस प्रोडक्ट इज। मतलब रीज़न फॉर मतलब रीज़न है कन्वर्ट मिल्क इनटू इंडिजिनस प्रोडक्ट। इंडिजिनस प्रोडक्ट क्या है? जैसे घी हुआ, बटर हुआ, इनको मिल्क को जो है वो इंडिजिनस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का रीज़न क्या है, क्यों कन्वर्ट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज ये लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कम खर्चीले होते हैं, इसलिए मिल्क को जो है वो इंडिजिनस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, खर्ची इनको मतलब प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा कम आता है, एक्सपेंसिव कम होते हैं और इनकी फिर कॉस्ट भी अच्छी खासी मिल जाती है। जैसे घी को ही ले लें तो प्रेजेंट टाइम घी की जो कॉस्ट है वो अगर प्योर घी ले रहे हैं आप, पहली बात तो प्योर नहीं मिलता, बट फिर भी बफेलो मिल्क का ही घी ले लो तो 800-900 रुपये पर केजी मिल रहा है। तो इनको अच्छी कॉस्ट भी मिल जाती है और क्या होते हैं, ये लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए मिल्क को जो है वो इंडिजिनस प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो रीज़न क्या है? लीस्ट एक्सपेंसिव, मतलब कम खर्चीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स विच आर नॉन इन दिस कंट्री फॉर पास्ट सो मैनी ईयर्स आर टर्म्ड एज। द प्रोडक्ट विच आर नाउन इन दिस कंट्री, मतलब वो है प्रोडक्ट जो कि पहले से कई सालों पहले से देश में चलन में है या जिसको लोग जानते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो किसी भी देश में कई सालों से चलन में है और जिसको लोग कई साल पहले से जानते हैं, तो वो प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट, मतलब परंपरागत डेयरी प्रोडक्ट। जैसे अगर बोल देंगे कि घी है या खोआ है तो ये क्या है? ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट, बिकॉज इसको हमारे यहाँ जैसे यूज़ होता है तो इसको कई साल पहले से इसको बनाया जा रहा है और लोग बहुत साल पहले से जानते हैं कि ये घी होता है या खोआ होता है, इसका यूज़ ये होता है। तो द प्रोडक्ट विच आर नाउन इन दिस कंट्री फॉर पास्ट सो मैनी ईयर्स आर टर्म्ड एज ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ मिल्क कन्वर्टेड इनटू वेस्टर्न टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज। मतलब मिल्क परसेंटेज, कितना मिल्क परसेंटेज जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू वेस्टर्न टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मतलब वेस्टर्न टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेस्टर्न टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने परसेंट मिल्क का यूज़ होता है। वेस्टर्न प्रोडक्ट कौन से होते हैं? आइसक्रीम है, कंडेंस्ड मिल्क है, ये सब वेस्टर्न डेयरी प्रोडक्ट हैं। एंड इसका मतलब टोटल मिल्क का कितना परसेंट जो है वो यूज़ होता है फॉर कन्वर्ट इनटू वेस्टर्न टाइप प्रोडक्ट, तो 5 से 6%। अपना जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका 5 से 6% मिल्क का यूज जो है वो वेस्टर्न टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ हीट एंड एसिड कोगुलेट मिल्क प्रोडक्ट। इनमें से
कौन सा है जो हीट एंड एसिड कोगुलेट मिल्क प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है? तो करेक्ट है ऑप्शन ए पनीर। पनीर हीट एंड एसिड कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट है। पनीर जब बनाते हैं तो पहले उसको गर्म करते हैं, उसके बाद बाई हीट कोगुलेट किया जाता है। रबड़ी को तो कोगुलेट नहीं किया जाता, ना खीर को और ना ही बसुंडी को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पनीर। द एग्जाम्पल ऑफ हीट एंड एसिड कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट इज पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स आर। इनमें से फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? तो करेक्ट है ऑप्शन डी, दही भी फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है, मिष्टी दही भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, और श्रीखंड, इसको भी दही से बनाते हैं तो श्रीखंड भी फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम मिल्क फैट कंटेंट ऑफ खोआ ऑन ड्राई मैटर बेसिस एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 शैल बी। तो FSSR फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अनुसार ड्राई मैटर बेसिस अगर देखेंगे तो मिनिमम फैट कंटेंट खोआ में कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011? तो करेक्ट है ऑप्शन बी, 30%, कम से कम 30%, मतलब 30% से कम नहीं होना चाहिए फैट खोआ में। और किसके अनुसार? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अनुसार। लेकिन अगर PFA पूछा जाए अकॉर्डिंग PFA 1976, तो PFA के अनुसार नॉट लेस देन 20%, नॉट लेस देन 20% फैट ऑन ड्राई मैटर बेसिस एज पर PFA 1976 इन खोआ। अगर अकॉर्डिंग PFA पूछा जाएगा तो आपको टिक करना है 20%, एंड FSSR पूछा गया है तो टिक करना है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलाई फॉर्म काउंट ऑफ खोआ एज पर BIS स्टैंडर्ड शुड नॉट एक्सीड। मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कोलाई फॉर्म काउंट खोआ में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉट मोर देन 19 पर ग्राम। कोलाई फॉर्म काउंट जो है वो खोआ में 90 पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एंड BIS से और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो BIS का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एंड ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस टाइप की बॉडी है, तो ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। एंड किसके अंडर वर्किंग है, किसके अंडर में काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर्स, वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर्स। एंड पूछ लिया जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो 23 दिसंबर 1986, फॉर्म्ड 23 दिसंबर 1986। और फुल फॉर्म और किसके वर्किंग काम किसके अंडर में करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर्स। इतना हो गया BIS के बारे में। और खोआ में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग BIS? नॉट मोर देन 19 पर ग्राम। द मैक्सिमम ईस्ट एंड मोल्ड काउंट परमिटेड इन खोआ एज पर BIS। मतलब मैक्सिमम कितने मोल्ड काउंट और ईस्ट जो है वो खोआ में हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं अकॉर्डिंग BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन ए 50 पर ग्राम। 50 पर ग्राम, 1 ग्राम में 50 से ज़्यादा ईस्ट और मोल्ड नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड किसका है? BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार खोआ में जो है वो 1 ग्राम में ईस्ट और मोल्ड काउंट जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। स्थापना कब हुई है? 23 दिसंबर 1986 को। किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर्स। एंड किस टाइप की बॉडी है? नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यील्ड ऑफ खोआ डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। खोआ की जो यील्ड है, मतलब बोल सकते हैं उत्पादन कितना होता है वो, तो खोआ का जो उत्पादन है वो किस पे डिपेंड करता है? किस इनमें से जो फैक्टर है वो किस किस पे डिपेंड करता है? तो टाइप ऑफ मिल्क पे भी करता है, क्वालिटी ऑफ मिल्क पे भी करता है, मॉइस्चर कंटेंट पे भी करता है, और ऑल ऑफ दीज पे भी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द यील्ड ऑफ खोआ डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर?
ऑल ऑफ दीज, टाइप ऑफ मिल्क, क्वालिटी ऑफ मिल्क, मॉइस्चर कंटेंट इन खोआ। टाइप ऑफ मिल्क पे कैसे कि जैसे अगर काऊ मिल्क है तो काऊ मिल्क 4 लीटर चाहिए तब 1 kg खोआ यील्ड होगा, मतलब जब 4 लीटर गाय का दूध होगा तब 1 किलो खोआ बनेगा। जबकि अगर बफेलो मिल्क लिया है तो 3 लीटर बफेलो मिल्क से 1 kg खोआ प्रोडक्शन होता है। उसकी यील्ड जो है वो 3 लीटर से 1 kg होगी। तो टाइप ऑफ मिल्क एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की क्वालिटी कैसी है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे जहाँ से हमने दूध लिया है उसने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है तब तो उसकी यील्ड जो है वो अफेक्टेड होगी। जितना प्योर दूध होगा उसी के हिसाब से तो यील्ड होगी ना। एंड मॉइस्चर कंटेंट इन खोआ, खोआ में मॉइस्चर कंटेंट पे भी यील्ड डिपेंड करती है। जैसे जिस खोआ में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा उसका यील्ड ज़्यादा होगा, जिसमें कम होगा उसकी कम होगी। तो ये सभी फैक्टर जो हैं वो यील्ड, सभी फैक्टर पे डिपेंड करती है खोआ की यील्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपको क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।